अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात रियाजी सबक नंबर 5 तौसीई ज़ाब्ते की मश्क हल करने जा रहे हैं। आप इसे बगौर समझिए और कोई परेशानी आने पर आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। तो आइए हम मश्क की जानिब बढ़ते हैं। तो तौसीई ज़ाब्ते जैसे उन्वान से ही पता चलता है, हमें कुछ ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है और उसकी तौसी करना है, उसे वसी करना है, बड़ा करना है, फैलाना है। ठीक है बच्चों, तो जो फैलाने का अमल होता है ये ज़रब से होता है। तो हम तौसीई ज़ाब्ते में जो पहली मश्क है वो देखते हैं कि मश्की सेट 5.1 में दिया गया है, तौसी कीजिए। कुल 9 सवालात है। तो हम पहला सवाल देख लेते हैं कि ए जमा 2 कौस में ए नफ़ी 2 ए नफ़ी 1 2 कौस इस तरह लिखे हैं। तो बच्चों हमें पहले समझना है कि इनके दरमियान हमेशा ज़रब का अमल होता है। एक कौस का हर रुकन दूसरे पूरे कौस से ज़रब होता है। एक एक रुकन जैसे ए है, इस पूरे कौस ए नफ़ी 1 से ज़रब होगा और जमा 2 भी ज़रब होगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तौसी कीजिए। पहला सवाल है ए जमा 2 दूसरे कौस में ए नफ़ी 1। तो याद रखो बच्चों, इस तरह 2 कौस जब लिखे होते इनके दरमियान ज़रब का अमल है। ए यहाँ पर मुश्तरिक है, 2 और नफ़ी 1 मुस्तकिल है। तो हमें इसे हल करना है। ए जमा 2 कौस में दूसरे कौस में ए नफ़ी 1। तो इस ए को पूरे कौस से ज़रब करना है और इस 2 को भी पूरे कौस से ज़रब करना है। तो कैसे करेंगे? ए और कौस लिख देंगे ए नफ़ी 1। इस ए के बाद ये पूरा कौस लिखना है, फिर ये निशानी के साथ जमा 2 के साथ ये पूरा कौस हम लिखेंगे। समझ में आया? तो देखिए, अब इस ए को हर एक रुकने से अंदर ज़रब करना है और निशानी का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि ए ज़रब ए, ठीक है, ये ए ज़रब नफ़ी 1 नफ़ी ए ज़रब 1, ये नफ़ी की निशानी आ जाएगी। ये जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया हो। जमा 2 ज़रब ए, ये जमा नफ़ी होगा नफ़ी। याद रखो बच्चों, निशानी जमा ज़रब नफ़ी के अमल में निशानी नफ़ी की हो जाती है, अमल ज़रब का ही रहेगा। 2 एका 2, तो ये हो जाएगा ए ज़रब ए, मतलब ए की दूसरी कुव्वत। दोनों एक जैसे असास है, कुव्वतों की जमा होती है। कुव्वतों की क्या होती है? जमा होती है, उसूल हमें पता है। नफ़ी ए ज़रब 1 मतलब नफ़ी ए, जमा 2 ए, 2 ज़रब ए मतलब 2 ए नफ़ी 2। अभी देखिए, नफ़ी ए और जमा 2 ए, एक नफ़ी हो और एक जमा हो, है ना। यहाँ कोई ज़रब का अमल नहीं है बच्चों। अब याद रखिए, नफ़ी ए और ये जमा 2 ए, एक नफ़ी और एक जमा है। तो हमेशा जो जमा नफ़ी का अमल होता है और बड़े अदद में से छोटा अदद को तफरीक कर लेना है और निशानी जो हासिल आएगा तफरीक करने के बाद उसकी जो निशानी होगी वो जमा होगी या नफ़ी, ये मुनसिर करता है बड़े अदद की निशानी पर। तो यहाँ नफ़ी ए और जमा 2 ए, तो 2 ए में से ए गया, हम लिखेंगे ए, और निशानी बड़े अदद की मतलब जमा ए, और ये हो गया नफ़ी 2। तो समझ में आया बच्चों? हमने क्या किया, उसकी तौसी की है और उसका ये हासिल हमें मिला। आइए हम दूसरी मिसाल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है m-4 और दूसरे ब्रैकेट में m+6। तो उसी तरह हमें हल करना है। m नफ़ी 4 दूसरे कौस में m जमा 6, यानी ज़रब का अमल है बच्चों, याद रखिए ज़रब का अमल है। तो हम इस m को जो है पूरे कौस से ज़रब करेंगे, यानी m ज़रब m जमा 6, और इस नफ़ी 4 को जो है ये भी पूरे कौस से ज़रब करेंगे m जमा 6 से। अभी m को m से ज़रब करना है, यानी और जमा 6 से भी ज़रब करना है। m ज़रब m जमा m ज़रब 6, इसका ज़रब हो गया दोनों के साथ। अब नफ़ी 4 को भी ज़रब करेंगे तो नफ़ी की निशानी है बाहर, तो याद रखना है, निशानी का बिल्कुल ख्याल रखिए। नफ़ी 4 ज़रब m, ये जमा और ये नफ़ी, तो निशानी सिर्फ नफ़ी होगी, अमल ज़रब का ही करना है। अमल कौन सा करेंगे बच्चों? कौस है, ज़रब का अमल है, ज़रब का ही करना है। हमने यहाँ जो निशानी लिखी है ये नफ़ी और जमा के ज़रब की निशानी नफ़ी है, ठीक है। तो 6 चौक 24। तब इसे हम आसान सूरत में लिखते m ज़रब m, असास एक जैसे कुव्वतों की जमा होगी, बेस अगर सेम है तो पावर की एडिशन होती है, प्लस m इंटू 6 यानी 6m 6m, नफ़ी 4m -4m -24। अब प्लस 6 से -4m, दोनों m वाले रुकना है ना, ये जो टर्म है m वाली है। तो प्लस 6 में से -4 गया, या आप m मुश्तरिक निकाल सकते हैं, 6 -4 इस तरह भी लिख सकते हैं, -24 दूसरा तरीका, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा m² प्लस m, 6 -4 माने 2 -24, m इंटू 2 मतलब 2m, है ना। बहुत सारे बच्चों m की दूसरी कुव्वत m का मुरब्बा लिख लेते, तो ये गलत है। m और 2 ज़रब में, ये 2 कुव्वत नहीं है m की, तो 2 पहले लिखेंगे, 2m नफ़ी
24। तो हमने क्या किया, इसको वसी किया जी और हमें ये जवाब मिला। आइए हम तीसरी मिसाल देखते हैं। तीसरी जो मिसाल है, एक कॉस में p जमा 8, दूसरे कॉस में p नफ़ी 3। हम इसे हल कर लेते हैं। p को इस पूरे कॉस से ज़र्ब करना है p माइनस 3 p नफ़ी 3 से, और ये जमा 8 प्लस 8 को p माइनस 3 यानी p नफ़ी 3 से ज़र्ब करना है। ज़र्ब करना मैंने हमने कॉस लगा दी, 8 के बाद ये पूरा कॉस यानी इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है, ज़र्ब है। ये p और ये पूरा ब्रैकेट कॉस है, माने इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ज़र्ब है। तो अब p इंटू पी करते, p इंटू पी, ये माइनस 3 इंटू पी, ये प्लस 8 इंटू पी, अरे जमा नफ़ी नफ़ी 8 3 24, 8 3 24, ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 8। देखिए एक नफ़ी और एक जमा है, एक प्लस माइनस है तो माइनस करने का, बड़े में से छोटा, 8 में से 3 गया 5, निशानी बड़े अदद की, बड़ा क्या है 8 है तो प्लस 5 पी और ये माइनस 24 हो गया। बिल्कुल आसान सा था। देखिए बच्चों चौथी जो मिसाल है, 13 जमा एक्स कॉस में 13 नफ़ी एक्स। तो ये घर का में आप इसे खुद हल करिए। इसका जो जवाब आएगा 13 की दूसरी कुवत नफ़ी एक्स की दूसरी कुवत, मतलब 169 नफ़ी एक्स। ये कैसे आया ये आपको बाद में बताया जाएगा, आप इसे होमवर्क के तौर पे हल करिए। यानी ए जमा बी आपको बताई देता हूँ, ए जमा बी ए नफ़ी बी, इसका जो ज़ाब्ता बनता है ए की दूसरी कुवत नफ़ी बी की दूसरी कुवत, उससे पहले की दूसरी कुवत नफ़ी दूसरे की दूसरी कुवत आएगा। 13 का मुरब्बा 169 नफ़ी एक्स का मुरब्बा। अभी हम जो पाँचवीं मिसाल, इसमें अलग क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ दो मुतगय्यर है, अभी तक हमने जो देखे उसमें एक एक मुतगय्यर था, ए था, एम था, पी था, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉस में एक्स भी है वाई भी है। तो अब इसे किस तरह हल करना है, तरीका वही है, उसे हम हल कर लेते। सिर्फ यहाँ दो मुतगय्यर आ गए, तो 3x जमा 4y, दूसरे कॉस में 3x जमा 5y। तो इस 3x को पूरे कॉस से ज़र्ब करिए, 3x यहाँ पर आएगा 3x जमा 5y, और इस जमा 4y को भी पूरे कॉस से ज़र्ब करिए, 3x जमा 5y। ठीक है बच्चों, अब हम जब इससे हल करेंगे, देखिए 3x को इससे भी करना है इससे भी करना है। अब जब हम ज़र्ब करेंगे तो याद रखिए यहाँ 3 से भी ज़र्ब करना है, 1 से भी ज़र्ब करना है। जैसे हमने पहली मिसाल देखी उसमें क्या होता था कि सिर्फ हमने m से कर दिया, ठीक है, या सिर्फ p से कर दिया। लेकिन अभी हमें यहाँ जो देखना है एक हिंदेसा भी और एक तगय्युर भी है। तो इसे हम हल करते हैं, 3x ज़र्ब 3x, ठीक है, उसी तरह जमा 3x ज़र्ब 5y, 3x को इससे भी किया इससे भी किया। वही अमल यहाँ करेंगे, जमा की निशानी है, सब जमा में, इसके लिए बिल्कुल आसान, निशानी कोई तब्दील नहीं होगी, सब जमा में रहेगी। 4y ज़र्ब 3x, इससे ज़र्ब किया, अब जमा 5y से भी करिए इस 4y को, जमा 4y ज़र्ब 5y। अब यहाँ पे हम ज़र्ब समझ लेते, 3 ज़र्ब 3 हो जाएगा 9, 3 तिया 9। बहुत सारे बच्चे जमा करके 6 लिख देते, तो ये गलत तरीका है, ज़र्ब ही होगा। हाँ, 3 3 9, x ज़र्ब x मतलब x की दूसरी कुवत, तो ये इनका हासिल ज़र्ब आ गया 9x की दूसरी कुवत। अब ये 3x ज़र्ब 5y, तो 3 और 5 का ज़र्ब कर लीजिए, 3 और 5 15, 3 5 15। x और y का यहाँ मुरब्बा नहीं लगेगा, ना x का मुरब्बा ना y का, दोनों अलग अलग है, असास अलग है, बेस अलग है, डिफरेंट है, तो x इंटू वाई आएगा, प्लस 4y इंटू 3x, तो 4 3 12, 4 3 12, yx मतलब xy लिखिए या yx लिखिए, एक ही चीज़ है। अभी जो अगला रुकना है 4y ज़र्ब 5y, तो 4 5 20, ठीक है, y ज़र्ब y मतलब y की दूसरी कुवत। अब जो एक जैसे उनकी जमा तफरीक कीजिए, जो अलहदा है मुख्तलिफ है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हो गया 9x की दूसरी कुवत, यहाँ कोई x की दूसरी कुवत नहीं है, वैसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ जो 15xy जमा 12 है ना, तो हम अगर इससे जमा xy मुश्तरक निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा जमा 15 जमा 12 जमा 20y, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं उनकी एडिशन, ये भी xy का है ये भी xy है, तो 15 और 12 आप मिलाइए 27 हुई हो जाएगा, या आप इस तरह लिख सकते हैं, 15 और 12 हो जाएगा आपका 27, ये जमा 20y की दूसरी कुवत। तो आमतौर से जो हिंदेसा होता है ना ज़रीब, उसको पहले लिखते हैं, तो उसे पहले लिख लेंगे 27 xy जमा 20y की दूसरी कुवत। तो ये दो तगय्युर में था, इसको हमने क्या किया, वसी किया, उसकी तौसी की। आइए अगली मिसाल हल करते हैं। देखिए जो छठी मिसाल है इसमें भी दो तगय्युर है, x और t, तो ये आपको घर काम के लिए छोड़ी गई है। हम सातवीं मिसाल हल करते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं इसी तरह की इसी किस्म की है, तो मैं एक करके देता हूँ, आप दो घर काम के तौर पे हल कीजिए। तो m जमा 2/3 एक कॉस में ज़र्ब m नफ़ी 7/3, m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3। तो आइए कुछ तरीका अलग नहीं है, वही तरीका है, सिर्फ यहाँ जो मुस्तकिल है
ये जो है कसर में है, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। m प्लस 2/3 इंटू m माइनस 7/3। अब m को इससे ज़र्ब कीजिए, m को मल्टीप्लाई करना, m इंटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट m माइनस 7/3 और ये प्लस 2/3 और ये कंप्लीट ब्रैकेट m माइनस 7/3। समझ में आया बच्चों? इस m को पूरे कॉस से ज़र्ब कीजिए, जमा 2/3 को पूरे कॉस से ज़र्ब कीजिए। m ज़र्ब m की दूसरी कुव्वत नफ़ी, m ज़र्ब 7/3 है ना, यानी 7m/3 आप इस तरह लिख सकते हो। अदद के बाद में m, ये ज़र्ब गई, पहले अदद लिखिए बाद में मुस्तकिल तगय्युर, या पहले तगय्युर बाद में अदद, एक ही चीज़ है। जमा 2m/3 जमा ज़र्ब नफ़ी, इसके लिए नफ़ी हो जाएगा 7 दूनी 14 बटे में 3 दिया 9, नीचे नीचे उनका ज़र्ब हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया आपका m की दूसरी कुव्वत। अच्छा, अब यहाँ से आप मुश्तरिक निकाल सकते हैं, जमा m, ठीक है। जमा में आपने मुश्तरिक निकाला तो यहाँ हो गया 2/3, ये हो गया नफ़ी 7/3। आपने बाहर जमा निकाला इसलिए इनकी कोई भी निशानी में तब्दीली नहीं होगी। अरे नफ़ी 14/9 उसी तरह रहेगा। m की दूसरी कुव्वत जमा m, दो कसर की तफरीक है ना, दो जो रैशनल नंबर है उनका हमको माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर सेम है, नसब नुमा क्या एक जैसा, तो उसको एक साथ लिखिए। अरे जो माइनस का अमल है, नफ़ी का अमल है, माइनस के प्रोसेस ऊपर कीजिए, 2 - 7 माइनस 14/9, नफ़ी 14/9। तो हो गया m की दूसरी कुव्वत जमा m, 2 में से 7 गया यानी बड़े में से छोटा माइनस करिए, -5 बचेगा, -5/3 माइनस 14/9। तो ये प्लस m इंटू माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम इसे सरल लिख सकते हैं, m की दूसरी कुव्वत माने m² माइनस 5m/3 माइनस 14/9। तो यहाँ पर ये हमारी ज़ाब्ते की जो है तौसी होगी, वो जो दो कॉस थे उसकी हमने तौसी की। आइए 2 मिसाल घर काम के लिए आपको दे रहे हैं हम। यहाँ जो 8 नंबर वाली मिसाल दी है, x जमा 1/3, दूसरे कॉस में x माइनस 1/x, ये आप घर काम के तौर पे हल करिए। और 9th वाली 1/y प्लस 4 1/y माइनस 9। तो ये दोनों आपको होमवर्क है, घर काम है, और घर काम होने के बाद आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से मश्क कीजिए। इंशाल्लाह कल आपको दूसरी मश्क हल कराई जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।